हेलो फ्रेंड्स, ट्रिक्स बाय सोनी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे ब्रह्मांड की अनोखी और रोमांचक जानकारियों के बारे में। आज हम सौर मंडल के उन सभी ग्रहों की अद्भुत दुनिया में ले चलेंगे आपको, जिसके बारे में हमने बहुत सुना भी है और पढ़ा भी है। आज हम इन ग्रहों की गहराइयों में जाकर इनकी विशेषताओं के बारे में जानेंगे कि इन ग्रहों की विशेषताएं अलग अलग होने का कारण क्या है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारे सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं, जिनमें से हर ग्रह अपनी विशेषताओं के कारण अनोखा है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले जिन जिन लोगों ने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है, दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे नए वीडियो आएंगे। आप बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे नए वीडियो हम डालेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन आएगा। दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे हमारे सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं। हमारे सौर मंडल में कुल 8 ग्रह हैं। वो 8 ग्रह कौन कौन से हैं? सबसे पहला ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी, फिर है मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ये 8 ग्रह हैं जो कि हमारे सौर मंडल में मौजूद हैं। सबसे पहले हम बुध ग्रह के बारे में जानेंगे, बुध ग्रह की विशेषता के बारे में कि बुध ग्रह क्यों, इसकी क्या क्वालिटी है जिससे कि हम इसे बुध ग्रह के नाम से जानते हैं। बुध ग्रह सबसे छोटा, हल्का और सूर्य के सबसे निकट पाया जाने वाला ग्रह है। बुध ग्रह के पास ना ही कोई उपग्रह है और ना ही कोई वायुमंडल है। बुध ग्रह के पास वायुमंडल ना होने के कारण जीवन भी संभव नहीं है और उल्का पिंडों का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। दोस्तों, इस लाइन का ये मतलब है कि अगर किसी भी ग्रह पर अगर वायुमंडल नहीं होता है, तो जो उल्का पिंडों की गति होती है या उल्का पिंड पर होने वाले प्रभाव, जो कुछ भी होता है, वो हमें साफ साफ उस ग्रह से दिखाई देता है। बुध ग्रह का विशिष्ट गुण इसमें चुंबकीय क्षेत्र का होना पाया जाता है। मतलब बुध ग्रह में चुंबकीय क्षेत्र भी है। इसकी सतह पर अत्यधिक तापमान परिवर्तन होता है, अर्थात दिन में बहुत गर्म और रात में बहुत ठंड होती है। दोस्तों, इसका मतलब समझ रहे हैं आप? दिन में तापमान बहुत गर्म का मतलब है, देखो, सबसे नजदीकी ग्रह, सूर्य के सबसे नजदीकी ग्रह बुध है। तो जाहिर सी बात है कि बुध अगर नजदीकी ग्रह है तो सबसे ज्यादा गर्मी भी इस ग्रह पर होगी और रात्रि के समय में इस ग्रह पर बहुत ही ठंड होती है। दोस्तों, अब आप इस चित्र में, इस वीडियो में सीन कर सकते हैं बुध ग्रह की स्थिति क्या है, किस तरह से यह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है। अब हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों शुक्र ग्रह की तरफ। जानेंगे शुक्र ग्रह की विशेषताएं क्या है, जिसके कारण इसे शुक्र ग्रह का नाम दिया गया है। शुक्र ग्रह पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह है, इसका कोई उपग्रह नहीं है। शुक्र ग्रह सबसे चमकीला और गर्म ग्रह है। इसके गर्म होने का कारण इसका गहन वायुमंडल है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड के बादल होते हैं, जो सूर्य की रोशनी को परावर्तित करते हैं और इस ग्रह को गर्म बना देते हैं। दोस्तों, इस लाइन का मतलब ये है, कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड, आप समझ रहे हैं, ये दोनों गैसें एक तो हानिकारक हैं, दूसरी ये सूर्य की रोशनी को परावर्तित भी करती हैं, जिसके कारण इस ग्रह को गर्म बना देती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड दोस्तों, जैसे कि हम सांस लेते हैं तो हम ऑक्सीजन को अपने बॉडी में एंटर करते हैं, ठीक है, उसी तरह से जब हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस हम एग्जिट करते हैं, तो आप समझ सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड जब हम अपनी बॉडी से एग्जिट करते हैं, वो हमारी बॉडी के लिए अच्छी नहीं होती है। तो आप समझ सकते हैं किसी एनवायरनमेंट के लिए वो कैसे अच्छी हो सकती है। उसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड के जो बादल होते हैं, सूर्य की रोशनी में संपर्क करते ही वो परावर्तित हो जाते हैं और इस ग्रह को गर्म बना देते हैं। ये सभी ग्रहों की अपेक्षा विपरीत दिशा में घूमता है। ये जो शुक्र ग्रह है, सभी ग्रह अगर एक रोटेशन में घूमते हैं
तो ये जो शुक्र ग्रह है उनकी अपोजिट डायरेक्शन में घूमता है। नेक्स्ट है दोस्तों शुक्र ग्रह पृथ्वी की जुड़वा बहन। शुक्र ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है क्योंकि इसकी संरचना पृथ्वी से मिलती जुलती है। शुक्र ग्रह को सांझ का तारा और भोर का तारा कहा जाता है। इसका भी एक रीजन है, क्यों? क्योंकि शाम में ये पश्चिम दिशा में और सुबह में ये पूरब दिशा में दिखाई पड़ता है। इसका यही रीजन है दोस्तों कि शाम में ये पश्चिम दिशा में, इसलिए इसे सांझ का तारा कहते हैं, और भोर के समय, सुबह के समय ये पूरब दिशा में दिखाई पड़ता है, इसलिए इसे भोर का तारा भी कहा जाता है। ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण इसकी सतह का तापमान लगभग 467 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है, जिससे यह सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह बन जाता है। दोस्तों कभी एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, तो कौन सा है? शुक्र ग्रह सबसे गर्म और चमकीला ग्रह है। दोस्तों आप इस वीडियो में शुक्र ग्रह की भी हलचल को देख सकते हैं। ये किस तरह का होता है, ये मूवमेंट किस तरह से करता है, मतलब घूर्णन एक तरह से किस तरह से करता है। ये पृथ्वी का सबसे नजदीकी ग्रह भी है, शुक्र यानी कि वेनस। नेक्स्ट इसके बाद में जो ग्रह आने वाला है वो है हमारा पृथ्वी, वो हमारा ग्रह है पृथ्वी। दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं पृथ्वी की। पृथ्वी सौर मंडल का एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन है। इसका एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है क्योंकि इसके 70% भाग पर पानी ही पानी है, या ये यूं कह सकते हैं इसके 70% भाग पानी से ढका हुआ है और 30% भाग ही ठोस है जिस पर मनुष्य अपना जीवन यापन करते हैं। इस 30% भाग पर मैदानी क्षेत्र भी हैं, रहने लायक स्थान भी है और जंगल भी है। बहुत सारी चीजें इन 30% भाग पर हैं। पृथ्वी आकार में इन 8 ग्रहों में 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है और सूर्य की परिक्रमा करती है। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र इसे सूर्य की हानिकारक किरणों और सौर हवाओं से बचाता है। इसके साथ साथ ओजोन परत सूर्य की अल्ट्रावायलेट यूवी किरणों को रोकती है, जिससे जीवन सुरक्षित रहता है। पृथ्वी की सूर्य से औसत दूरी लगभग 149.6 मिलियन किलोमीटर दूर है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह मून है, चंद्रमा है। पृथ्वी पर प्रचुर मात्रा में खनिज, जल, वन, मिट्टी और ऊर्जा क्षेत्र जैसे कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आदि उपलब्ध है, जो कि इंसानों के लिए, मनुष्यों के लिए ये चीजें बहुत ही जरूरी हैं और महत्वपूर्ण है उनके जीवन यापन के लिए। दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं मंगल ग्रह की। मंगल की बात करने से पहले आप देख लें पृथ्वी किस तरह की दिखती है इस वीडियो में। दोस्तों देखिए पृथ्वी पूरे नीले रंग की दिखती है। जिन भागों में पानी नहीं है, यानी कि जो 30% भाग हमारा बचता है उस भाग में पानी नहीं है, वो इस तरह से दिखाई देता है। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ेंगे हम मंगल ग्रह की विशेषताओं की तरफ। मंगल ग्रह की क्वालिटीज जानेंगे। मंगल ग्रह को लाल ग्रह यानी कि रेड प्लेनेट भी कहा जाता है क्योंकि इस ग्रह पर आयरन ऑक्साइड की अधिकता ज्यादा है। इसे सूर्य की परिक्रमा करने में 687 दिन लगते हैं। मंगल ग्रह पर पानी की उपस्थिति के प्रभाव मिले हैं। मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डीमोस। मंगल ग्रह की सतह पर ज्वालामुखी और ऊंचे पर्वत भी स्थित है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलिपस मेसी और सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया स्थित है। दोस्तों आप इस चित्र में देख सकते हैं, ये जो हमारा मंगल ग्रह दिख रहा है रेड प्लेनेट है। इसके लाल होने का कारण मैंने आपको बताया, इसमें आयरन ऑक्साइड की अधिकता है, इसलिए यह ग्रह लाल दिखाई देता है और इसे लाल ग्रह मंगल ग्रह भी कहते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम जुपिटर यानी कि बृहस्पति की तरफ। अब हम जानेंगे दोस्तों बृहस्पति की क्वालिटीज क्या है।
यह ग्रह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। यह 9 घंटे 56 मिनट में अपनी धुरी पर एक पूरा चक्कर लगाता है। मतलब ये इतना तेजी से घूमता होगा कि पृथ्वी एक चक्कर अपना 24 घंटे में लगाती है और ये अपना एक चक्कर 9 घंटे में ही लगा लेता है। बृहस्पति ग्रह पूरी तरह से गैसों से बना हुआ है, इसमें कोई ठोस सतह नहीं है। यह ग्रह सबसे ज्यादा इस ग्रह पर सबसे ज्यादा चंद्रमा 95 से अधिक चंद्रमा वाला ग्रह है। इसका चुंबकीय शक्ति पृथ्वी से 14 गुना ज्यादा है। इसका द्रव्यमान पृथ्वी के मुकाबले 318 गुना अधिक है। बृहस्पति का औसत तापमान -145 डिग्री सेंटीग्रेड है। दोस्तों आगे बढ़ेंगे। बृहस्पति ग्रह का विशाल गुरुत्वाकर्षण बल क्षुद्र ग्रहों धूमकेतुओं को पृथ्वी से दूर रखने में मदद करता है, इसलिए इसे सौर मंडल का रक्षक भी कहा जाता है। दोस्तों ध्यान से ये लाइन पढ़िएगा। कहते हैं विशाल गुरुत्वाकर्षण बल, इसमें इतना विशाल गुरुत्वाकर्षण बल है कि इसके आसपास जितने क्षुद्र ग्रह धूमकेतु जो पृथ्वी के नजदीक जाने वाले होते हैं या तो उनको ये अपने चुंबकीय गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये पृथ्वी को उनसे दूर रखता है, पृथ्वी को क्षुद्र ग्रह धूमकेतुओं से दूर रखता है, पृथ्वी से इन ग्रहों को दूर रखता है, इसलिए इसे सौर मंडल का रक्षक भी कहा जाता है। क्योंकि दोस्तों ये 8 ग्रह हैं, इन 8 ग्रहों में पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। बृहस्पति ग्रह के 95 से अधिक चंद्रमा है, मैंने पहले भी बताया हुआ है। बृहस्पति ग्रह पर ग्रेट रेड स्पॉट नामक एक विशाल तूफान लगभग 350 सालों से चल रहा है। बृहस्पति सौर मंडल का सबसे बड़ा, सबसे तेज घूमने वाला और सबसे शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र वाला और विशाल चंद्रमाओं से घिरा हुआ, जैसे कि गैस हाइड्रोजन 90% और हीलियम 10%। बृहस्पति के बाद नंबर आता है शनि ग्रह का। शनि ग्रह की विशेषताओं के बारे में जानेंगे। यह आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है और यह ग्रह अपने अद्भुत वलयों के लिए प्रसिद्ध है। मतलब इसके चारों ओर वलय पाए जाते हैं, जिसके कारण आप दूर से ही देख के बता देंगे कि यह शनि ग्रह है। इस ग्रह का घनत्व तो इतना कम है कि यह पानी पर भी तैर सकता है। इसके हल्के होने का कारण इस ग्रह पर उपस्थित गैसें हैं, जैसे कि ये ग्रह हाइड्रोजन और हीलियम गैसों से बना हुआ है, जो कि बहुत ही हल्की गैसें हैं, जिसके कारण यह ग्रह पानी पर तैर सकता है। या यूं कह सकते हैं, कभी कभी क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जाता है हमारे एग्जाम में कि पानी पर तैरने वाला ग्रह कौन सा है, तो हम शनि ग्रह का नाम बताएंगे। इसका द्रव्यमान पृथ्वी के मुकाबले 95 गुना ज्यादा बड़ा है। आप समझ रहे हैं, ये पृथ्वी के मुकाबले काफी बड़ा है, इसका द्रव्यमान काफी ज्यादा बड़ा है। शनि के आसपास मुख्य छल्ले रिंग्स, जो करोड़ों बर्फ और धूल के कणों से बने हुए वो पाए जाते हैं। शनि ग्रह पर 146 से ज्यादा चंद्रमा खोजे जा चुके हैं, जिसमें सबसे बड़ा चंद्रमा टाइटन है। शनि ग्रह को एक पूरा चक्कर लगाने में 29.5 पृथ्वी वर्ष लगते हैं। इसका गुरुत्वाकर्षण बल इतना अधिक है कि यह अपने आसपास के कई छोटे पिंडों को खींच सकता है। शनि अपनी धुरी पर बहुत तेजी से घूमता है, इसलिए इसका एक दिन केवल 10 घंटे और 34 मिनट का ही होता है। दोस्तों देखिए, अभी हमने बृहस्पति का पढ़ा था, उसका दिन भी पृथ्वी के दिन से छोटा था, और ये अब हमने शनि ग्रह पढ़ा है, शनि ग्रह का भी दिन पृथ्वी के ग्रह से छोटा होता है। दोस्तों इस तरह से भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिए जाते हैं कि वो कौन कौन से ग्रह हैं जिनका दिन पृथ्वी से छोटे होते हैं। आइए दोस्तों ये वीडियो देखते हैं। अब इस वीडियो में देखिए, ये जो आप देख रहे हैं शनि ग्रह, सैटर्न, शनि को सैटर्न भी बोलते हैं, शनि, ये जो हमारा सैटर्न है, आप देख सकते हैं किस तरह से मूव करता है और ये किस रंग का है, और इसके चारों ओर वलय यानी कि रिंग्स भी पाए जाते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों, अरुण ग्रह। अरुण ग्रह की विशेषताएं जानेंगे। यह ग्रह आकार में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है।
ये अपनी धुरी पर 98 डिग्री झुका हुआ है, इसलिए इसे लेटकर घूमने वाला ग्रह भी कहा जाता है। क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि लेटकर घूमने वाला ग्रह कौन सा है। तो दोस्तों कंफ्यूज मत होइएगा, अरुण ग्रह एक ऐसा ग्रह है जिसे जो लेटकर घूमता है, इसलिए इसे लेटकर घूमने वाला ग्रह भी कहा जाता है। इस ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटेनिया है। इसका वातावरण पूरे सौर मंडल में सबसे ठंडा रहता है, जिसका तापमान लगभग -224 डिग्री सेंटीग्रेड तक है। इसका एक दिन 17 घंटे 14 मिनट का होता है। इसका एक दिन 17 घंटे 14 मिनट का होता है। दोस्तों अब इस वीडियो में आगे देख सकते हैं अरुण यूरेनस किस तरह का दिखता है। ये हल्के नीले रंग का दिखता है, देख सकते हैं दोस्तों इसकी क्वालिटी किस तरह से दिखता है, और इसकी क्वालिटीज मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी हैं। नेक्स्ट अब बढ़ेंगे वरुण ग्रह की तरफ। अब हम जानेंगे वरुण ग्रह की क्वालिटीज क्या क्या है। यह ग्रह सौर मंडल का चौथा सबसे बड़ा ग्रह है और सबसे दूर स्थित ग्रह है। इसका द्रव्यमान पृथ्वी से 17 गुना अधिक बड़ा है। इसमें बर्फीले पानी, अमोनिया और मीथेन की अधिक मात्रा होने के कारण इसे आइस जॉइंट कहा जाता है। इसका वातावरण बहुत ठंडा और अशांत रहता है, जहां सौर मंडल की सबसे तेज हवाएं 2100 किलोमीटर प्रति घंटा तक चलती हैं। दोस्तों ये जो वरुण ग्रह है, सूर्य से सबसे पहले तो सूर्य से सबसे दूर स्थित रहने वाला ग्रह है, सबसे दूर और सबसे लास्ट में। और इन गैसों के कारण इसका जो रंग है गाढ़ा नीला दिखाई देता है, आप देख सकते हैं। दोस्तों अगर आप इस वीडियो से रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। अगर इन ग्रहों में से कोई ग्रह आपको समझ में नहीं आया है तो हम आपको दोबारा एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे डिटेल में। दोस्तों कमेंट करके दोस्तों जरूर बताइएगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों ये थे हमारे सौर मंडल के सभी ग्रह और उनकी अद्भुत विशेषताएं। आपका पसंदीदा ग्रह कौन सा है दोस्तों, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आपको हमारे इन 8 ग्रहों में से कोई भी ग्रह समझ में नहीं आया है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताएं, हम आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, उसका सॉल्यूशन देंगे। तो चलिए दोस्तों आगे मिलते हैं दूसरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।